हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस में। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से मैं मैथमेटिक्स के एक चैप्टर क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए भाइयों, मेंसुरेशन से एक दो क्वेश्चन प्रतियोगी की परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है भाइयों। देखिए इसमें 2D और 3D फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भाइयों। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ से एक दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर CHSL के एग्जाम में चल रहे हैं भाइयों, यहाँ पर भी हमसे क्षेत्र मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए भाई, अभी एग्जाम आ रहे हैं, हमारे NTPC का एग्जाम आ रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है अभी, और दिल्ली पुलिस का दिया है भाइयों। तो देखिए इसमें क्या है, हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं भाइयों, 2D 3D से, क्षेत्रमिति से। देखिए बिल्कुल बेसिक बताऊंगा पहले इसका, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो सबको पहले बताऊंगा मैं। उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन करवाऊंगा भाइयों, इसी से हार्ड क्वेश्चन सब कुछ करवाऊंगा इसमें, ठीक है। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ। अब चलिए भाई, देरी नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं इसमें, सबसे पहले देखो इसमें मैंने बताया आपको, इसमें कितनी फॉर्म होती है भाई, 2D और 3D फॉर्म, ठीक है। दो फॉर्म होती है भाई, 2D फॉर्म में क्या आता है, 3D फॉर्म में क्या आता है, ठीक है। पहले हम भाई इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए भाई, जितने भी भाई हमारे यहाँ से शेप आकृति होती हैं, जिनका क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है, तो भाई वो 2D होती हैं। और जिनका आयतन निकलता है वो क्या होती है, 3D होती है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर 2D में क्या क्या आता है। देखो सबसे पहले 2D में आता है हमारा वर्ग आता है, आयत आता है भाई, वृत्त आता है हमारा इसमें, और त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, ठीक है। ये सब जो आकृति होती है हमारी किसमें आती है, 2D में आती है। अब यहीं पर अगर हम बात करें हमें 3D में क्या क्या आता है हमारा, तो 3D में देखिए भाई क्या क्या आता है, शंकु आता है इसमें, और भाइयों हमारा बेलन आता है, और गोला आता है इसमें, घन आता है, घनाभ आता है, ठीक है भाइयों। तो देखिए ये 3D फॉर्म वाले होते हैं सब, घन, घनाभ, शंकु, गोला, ठीक है। ये सब किसमें आते हैं, 3D में आते हैं, ठीक है भाइयों। अब देखिए हम एक एक करके सभी के फॉर्मूलाज देख लेते हैं पहले भाई, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें वर्ग, देखते हैं भाइयों वर्ग क्या होता है हमारा यहाँ पर, बताओ। देखिए वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं भाइयों, समान होती हैं, वर्ग कहलाता है। देखो जैसे भाई यहाँ पर मैं बनाऊँ, यहाँ पे वर्ग, ये क्या वर्ग है भाई, यहाँ पे वर्ग हो गया। देखो मैंने बताया कि चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। यानी कि ये भुजा ए है तो ये भी कितनी होगी भाई, ए होगी, ये भी कितनी होगी, ए होगी, और ये भी कितनी होगी भाई, ए होगी, ठीक है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे भाई, और हम यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल देखें, एरिया देखें भाई, तो एरिया क्या होता है हमारा, ये होता है भुजा की घात 2। क्योंकि भाई ये भुजा दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी घात 2 आती है हमारे यहाँ से, एरिया में आता है भाई। अब यहीं पर इसका परिमाप पूछ ले, परिमाप, वही परिमाप कितना होता है इसका। देखिए परिमाप क्या होता है हमारा, देखिए परिमाप भाई किसी भी आकृति की चारों तरफ की माप क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है भाई मेरा। अब चलिए भाई परिमाप देखते हैं, इसका परिमाप क्या होता है भाई। देखिए परिमाप जो होता है हमारा, वह चारों तरफ की माप होती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए चारों तरफ की माप यानी कि देखो ये ए दिया है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 4A, ठीक है। परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 4A। क्षेत्रफल क्या है भाई, भुजा का स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो भाई ये आता है, ठीक है। इतनी जानकारी हमें वर्ग के बारे में होनी चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, और वर्ग का भाई परिमाप क्या होता है, ठीक है। यहाँ से भाई इतना ही है। अब देखिए यहाँ पर एक और आता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है भाई, विकर्ण अगर यहाँ पे आ जाता है, देखिए विकर्ण जो होते हैं वर्ग में भाई, ये क्या होते हैं, यहाँ से विकर्ण होते हैं, ये जो तिरछे भाई ये क्या होते हैं, यहाँ से विकर्ण होते हैं भाई। तो इसका जो विकर्ण आता है हमारा, ये होता है भाई √2a। ये क्या होता है इसका, यहाँ से भाई विकर्ण दिया होता है, ठीक है। विकर्ण आता है हमारा √2a, और परिमाप 4a, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है भैया, पहले सारे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करवा देंगे इसमें आपको। पहले कॉन्सेप्ट देख लो सारे। अब चलिए भैया आगे आते हैं हमारा आयत, यानी कि रेक्टेंगल। भैया आयत क्या होता है, देखिए भैया ऐसी 2D आकृति जिसकी आमने सामने की बजाय भाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जिसकी आमने सामने की बजाय भाई क्या होती है, बराबर होती है, वह कैसी, वह आकृति क्या कहलाती है भाई, वह हमारा आयत कहलाता है। देखो जैसे यहाँ पर भाई लंबाई दी है, इसके सामने वाली भुजा लंबाई है भाई, ये दोनों बराबर है आपस में, और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है भाइयों।
तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यहाँ से भाई क्या कहलाता है, वो आयत कहलाता है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया होता है भाई इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई भाई ये दी है, चौड़ाई ये दी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई सेकंड नंबर आता है इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भाई चौड़ा तब के माप। देखो यहाँ पर भाई एल और एल कितना हो गया, 2l प्लस बी और बी कितना हो गया, 2b। अब देखिए भाई यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा l प्लस बी, यानी कि 2l प्लस बी क्या होता है इसका, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी क्या होता है इसका परिमाप होता है। ठीक है, अब देखिए आगे आता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है भाई, देखिए इसका जो विकर्ण होता है भाई ये क्या होता है, देखो यहाँ पर इसका जो विकर्ण आता है भाई ये होता है हमारा वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि देखो चौड़ाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अपन क्या होता है भाई, इसके ऊपर क्या होता है यहाँ पे वर्गमूल होता है। ये होता है हमारा यहाँ से विकर्ण आयत का। ठीक है, अब देखिए भाई आगे थर्ड हेडिंग आती है यहाँ से ट्रिंगल, यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है भाई, देखिए त्रिभुज क्या होता है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं भाई, यानी कि 3 भुजाएं अगर आपस में मिला दीजिए भाई, मिला दी जाए भाइयों, 3 रेखाएं अगर आपस में मिला दी जाए तो भाई क्या बन जाता है, वह एक त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, जैसे देखो देखो ए बी को मिलाया मैंने, बी सी को मिलाया और ए सी को भाइयों एक जगह मिला दिया मैंने भाई। देखो एक भुजा हमारी क्या है, ए बी है, एक क्या है बी सी है, एक क्या है सी है। तो यहाँ पर तीनों को मैंने मिलाया, देखो क्या बन गया, एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया यहाँ से भाई। तो त्रिभुज क्या होता है हमारा, त्रिभुज भाई 3 रेखाओं से बना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें त्रिभुज कई प्रकार के होते आते हैं भाई। देखो देखिए भाई सबसे पहले आता है हमारा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पर त्रिभुज के कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई। यहाँ से फर्स्ट नंबर आता है यहाँ पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए भाई समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारा, देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल यानी कि कोण 90 डिग्री होता है भाई, वह हमारा कौन सा कोण कहलाता है, समकोण त्रिभुज। वह हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे भाई यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज आता है भाई, देखो ये दिया है ए, ये है बी और ये दिया है सी। तो देखो यहाँ पर क्या है भाई, ये क्या है हमारा, यहाँ पर एंगल कितना है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ। वो मैंने बताया आपको अभी भाई, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल जिसमें होता है भाई वह कौन सा कोण होता है हमारा, समकोण। अब यह कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है यहाँ से। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, समकोण है हमारा यहाँ पर, तो भाई ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और कोण बी जो है इसमें कितना है, 90 डिग्री का क्या है। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें हमारा भाई क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का, भाई इसका क्षेत्रफल क्या आता है, यानी कि एरिया क्या होता है भाई इसका, तो ये होता है 1/2 आधार। आधार भाई हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, हाइट हमने ये मान ली, आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है भाई, यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार ये है भाई, ऊंचाई हमने ये मान ली, तो एरिया क्या होता है इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए भाई आगे त्रिभुज आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा यहाँ से, तो देखिए भाई जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, देखिए मैंने बोला भी जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है भाई, बराबर होती है। तो ये त्रिभुज बनाया मैंने भाई, ये हो गया। तो ठीक है भाई, यानी कि तीनों भुजाएं क्या की हैं, आपस में बराबर की है भाई। तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा भाई, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई मैंने भुजा मान ली इसकी ए, ये भी ए होगी, ये भी होगी भाई। और ये क्या होता है हमारा, ये होती है यहाँ से भाई हाइट होती है। ठीक है, तो हाइट कितनी है, मैंने h मान ली। अब देखिए भाई इसका सबसे पहले आता है हमारा
कि इसकी हाइट क्या होती है, हाइट कितनी होती है भाई, ऊंचाई कितनी होती है समबाहु त्रिभुज की। भाई हाइट होती है हमारी यहाँ से भाइयों √3/2 मल्टीप्लाई भुजा। ये क्या होती है भाई यहाँ से, इसकी हाइट होती है, ठीक है, √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका क्षेत्रफल आता है भाइयों, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का। ज्यादातर तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछा जाता है यहाँ पर। तो भाई देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है भाई इसका क्षेत्रफल, ठीक है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई यहाँ से। देख भाई आगे हेडिंग आती है हमारी विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है भाई विषमबाहु त्रिभुज हमारा, देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, ठीक है भाई। तो वह क्या कहलाता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं असमान होती है, ठीक है भाई, यानी कि कोई सी भुजा इसकी बराबर नहीं होती है। अब देखिए जैसे भाई हमारा एक त्रिभुज बनाता हूँ मैं, ये त्रिभुज है भाई हमारा, तो इसकी भुजा ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है भुजा इक्वल नहीं दी है, यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ मैं, यानी कि इसकी ये इस भुजा की लंबाई कितनी दी भाई, ए दी है, इसकी बी दी है, इसकी सी दी है। अब देखिए भाई जब विषमबाहु त्रिभुज आता है हमारा तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई हम। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए भाइयों सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे एक जरूरत पड़ती है भाई, वो जरूरत देखिए वो एक आता है यहाँ से भाई, एस निकालते हैं भाई। और ये एस क्या होता है यहाँ पर भाई, एस होता है हमारे यहाँ से अर्ध परिमाप, ठीक है भाई। यहाँ पर अर्ध परिमाप क्या होता है, आप देखिए अर्ध परिमाप बता दूं पहले मैं आपको। तो भाई देखो यहाँ पर अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योग यानी कि a + b + c बटे दो, ठीक है भाई। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या है, अर्ध परिमाप करना है हमें, परिमाप क्या होगा वैसे हमारा a + b + c यानी कि तीनों भुजाओं का योग क्या होगा भाई यहाँ से परिमाप होगा, लेकिन हमें बताना भाई यहाँ से अर्ध परिमाप, तो बटे 2 बटे मैंने, तो भाई अर्ध परिमाप कितना आ गया यहाँ पर, ऐसे बराबर हो गया भाई यहाँ पर वही a + b + c बटे 2, ठीक है भाई। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका, देखो यहाँ से क्षेत्रफल बराबर होता है भाई यहाँ से देखो सब कुछ वर्गमूल में दिया होता है यहाँ पर, ठीक है भाई। ये दिया था s - a इंटू s - b इंटू s - c, ये होता है भाई एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है यहाँ पर। यानी कि ये होता है भाई तो अर्ध परिमाप ब्रैकेट में अर्ध परिमाप माइनस a अर्ध परिमाप माइनस b अर्ध परिमाप माइनस c, ठीक है भाई। ये क्या होता है हमारे यहाँ से एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अगर हमारा विषमबाहु त्रिभुज आता है तो, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा पहले होता है हमारा कोई अर्ध परिमाप होता है, ठीक है भाई। s बराबर ही अर्ध परिमाप दिया है यहाँ पर, ये सब जो s आया भाई ये क्या है यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया है। तो पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं भाई, उसके बाद हम एरिया निकाल देते हैं, समझे। तो देखिए भाई आगे आता है हमारा समलंब चतुर्भुज, ठीक है भाई। तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है हमारा भाई, जिसमें जो लंब दिए होते हैं भाई वो समान होते हैं, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए भाई इसकी शेप किस प्रकार से आती है, शेप देखते हैं भाई उसकी। ये भाई ये भुजा इसकी ए हो गई, ये मैंने बी मानी, वही सी हो गई और ये डी हो गई भाई। और ये क्या होती है हमारी यहाँ से भाई, ये होती है इसकी हाइट, ठीक है। अब देखिए भाई इसका हमारा क्षेत्र, अब देखिए थोड़ा बेसिक देखते हैं यहाँ पर भाई, जो ए और बी क्या होते हैं भाई इसके, ये बेस होते हैं दोनों, ठीक है। और भाई एच क्या होता है यहाँ से हाइट होती है, और सी क्या होता है भाई उसका, ये एक साइड होती है, ठीक है। सी और डी एक्स की साइड होती है। अब देखिए भाई यहाँ से आता है हमारा पहले कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है यहाँ से। देखिए एरिया क्या होता है हमारा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजाएं कहती है यहाँ से ए और बी, समांतर भुजाओं का योग कहलाता है भाई 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई हाइट, ठीक है भाई। तो ये होता है फॉर्मूला हमारा समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट, और भैया इसका क्या कर देते हैं हम आधा कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है हमारा यहाँ से भाइयों, इसका एरिया बन जाता है।
तो एरिया याद रखना भाई, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई और बट्टे कितना होता है भाई, 2 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको आशा कर लेते हैं, ये हो जाता है हमारा यहाँ से एरिया। अब देखिए भाई यहाँ पर परिमाप आता है, तो परिमाप कितना होगा, तो परिमाप तो चौड़ाई की माप होती है भाई, ये ए दिया है, ये बी है, ये सी है, और ये कितना है भाई, डी है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होता है, यहाँ से परिमाप होता है। ठीक है भाइयों, लेकिन ज्यादातर आपको समलंब चतुर्भुज में पूछता क्या है, हमसे पूछता है कि क्षेत्रफल कितना होगा भाई। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई, ये क्या होता है हमारा यहाँ से फॉर्मूला होता है इसका एरिया निकालने का। अब देखिए भाई आगे आते हैं हमारा समांतर चतुर्भुज। तो भाई समांतर चतुर्भुज देखो कैसे बना होता है, थोड़ा शेप दिखा देते हैं आपको समांतर चतुर्भुज की। ये शेप होती है भाई समांतर चतुर्भुज की। ठीक है भाई, और ये क्या होती है भाई, यहाँ से ये हो जाती है यहाँ पर हाइट, एच होता है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की भाई परिभाषा क्या होती है भाई, तो देखिए एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है भाई, समान होती है, क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है भाई, अब देखिए भाई ये दिया है हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होती है भाई, यहाँ पे हाइट हो गई, तो भाई ये यहाँ से मैंने एक भुजा मान ली, और भाई ये क्या है इसका बेस यानी कि आधार मान लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पे समांतर चतुर्भुज से क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है भाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वो भाई एरिया जो होता है हमारे यहाँ से होता है भाइयों आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, तो बी दिया है भाई, ऊंचाई कितनी दी है, एच दी है। तो ये क्या होता है हमारे यहाँ से भाइयों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई से निकाल लेते हैं। ऐसे भाइयों यहाँ पर बात करते हैं हम देखो परिमाप की। तो भाई परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा भाई, चौड़ाई की माप होगी। देखो यहाँ पे बी दी है, तो भाई ये भी क्या होगा, बी होगा, ये ए है, तो भाई ये भी क्या होगा, ए होगा। यानी कि इसमें क्या होता है भाइयों आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर की होती है। भाई परिमाप कितना हो जाएगा, तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी और बी कितना हो जाएगा, 2b। भाई 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये कितना जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है भाइयों यह कुछ हमारा किसकी तरह होता है, कुछ क्या भाई सारा यह किसकी तरह होता है, आयत की तरह होता है। ठीक है, आयत और समांतर चतुर्भुज भाइयों एक ही चीज होती है हमारी यहाँ से। तो देखिए भाई यहाँ पे इसका परिमाप कितना है, 2a प्लस बी निकल के आया भाई यहाँ से। बस उसमें क्या था, इसमें उसमें क्या अंतर है भाई, बिल्कुल सेम है भाई। देखो वहाँ पर लंबाई बड़ा चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल है। ठीक है भाई, देखिए भाई आगे आता है हमारा वृत्त यानी कि सर्कल आता है भाई। अब देखिए सर्कल क्या होता है भाई, अब देखिए सर्कल के प्रोसेस में क्या क्या आता है, सबसे पहले ये देखते हैं भाई। अब देखिए भाई सर्कल क्या है, केंद्र से जो भाई इसकी परिधि तक की दूरी है ये क्या कहलाती है भाई, सर्कल में ये त्रिज्या कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे भाइयों कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है वृत्त का। तो ये होता है भाई पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर भाई, त्रिज्या है वृत्त की। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारे यहाँ से, पाई आर स्क्वायर भाई। अब देखिए परिमाप आता है इसका भाई इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो भाई परिमाप क्या होता है इसका, 2 पाई आर। ठीक है, परिमाप क्या होता है इसका भाई, 2 पाई आर इसका परिमाप होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर भाई एक चीज हो जाती है व्यास। व्यास क्या होता है भाई, ठीक है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है भाई, दुगना होता है, यानी कि व्यास बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2r होता है यहाँ से। ठीक है, तो 3 बातें आपको वृत्त के बारे में याद रखनी है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, परिमाप 2 पाई आर होता है भाई, व्यास 2r होता है यहाँ से। अब देखिए भाई आगे आते हैं हमारे वृत्त त्रिज्याखंड। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है त्रिज्याखंड का, और यहाँ से भाई अगर एरिया देखिए त्रिज्याखंड का तो क्या होता है भाई, ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भाई आर क्या दिया है, तो त्रिज्याखंड की क्या है, ये त्रिज्या दी है भाई। एरिया क्या होता है इसका, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए ये क्या होती है भाई हमारी, एस क्या दिया है भाई, ये है त्रिज्याखंड की लंबाई। यानी भाई अगर हम त्रिज्याखंड की लंबाई यहाँ से निकाले, एस निकाले, तो भैया एस क्या होता है हमारा यहाँ से भाई, तो ये होता है थीटा आर। क्या होता है भाई यहाँ से त्रिज्याखंड की लंबाई मिल जाती है, यानी कि जो एंगल दिया है भाई वो त्रिज्या दिया है, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है यहाँ से, त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको 2 चीज ध्यान रखनी है यहाँ से। जब भाई एरिया होता है इसका 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या दी है भाई त्रिज्याखंड की। अब देखिए अगर त्रिज्याखंड की लंबाई पूछता है यहाँ से भाई, क्या होती है हमारी थीटा गुणा आर, यानी कि कोण का और त्रिज्या का गुणनफल क्या कहलाता है हमारा, त्रिज्याखंड कहलाता है।
तो देखिए भाई ये था हमारा 2D का पोर्शन, ठीक है। अब देखिए आगे आता है भाई हमारा 3D का पोर्शन। अब देखिए 3D के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे वीडियो में। अब आता है देखिए 3D में क्या क्या आता है। तो भाई चलो पहले देख लेते हैं यहाँ पे 3D में क्या क्या आता है। देखो भाई सबसे पहले क्या आता है इसमें, घन आता है भाई। सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारा यहाँ पे, घनाभ आता है। थर्ड नंबर पे क्या आता है भाई यहाँ पे, गोला आता है भाई। फोर्थ नंबर पे क्या आता है इसमें, बेलन आता है। और भाई फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, शंकु आता है। क्या दिखाई दे रहा है, देखिए हैं, दिख रहा है, शंकु आता है, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर सिर्फ भाइयों, अब देखिए भाई यहाँ पर सिर्फ हम 3D में 5 आकृति दी है, ठीक है भैया, इनके बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा यहाँ पर, देखो भैया घन आया सबसे पहले क्या आता है भाई घन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्यूब बोलते हैं, ठीक है भाइयों। तो देखिए भाई यहाँ पर ये क्या दिया है भाइयों, ये क्या है, इसकी लंबाई है, ये क्या है भाइयों, ऊंचाई है, और ये क्या है भाइयों यहाँ से चौड़ाई है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया आपको भैया अभी कि यहाँ इस पे इसके क्या होता है भाई, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है यहाँ से बराबर होती है भाइयों। तो देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, बराबर दिया है, ठीक है भाइयों। अब देखिए इसका आता है सबसे पहले आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है भाई, तो घन का जो भाई आयतन होता है, ये होता है भुजा की घात 3। क्या होता है भाई यहाँ से घन का आयतन भुजा की घात 3। देखिए भाई आगे आता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि भाई इसका हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया क्या होता है भाई। तो सरफेस एरिया क्या होता है भाई इसका 6a², ठीक है। 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर क्या होता है भाई इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया होता है भाई इसका 6a², ठीक है। तो आपको बस इससे इतने करना है ध्यान। अब देखिए भाई आगे हेडिंग आती है हमारी घनाभ। घनाभ क्या होता है भाई, देखिए एक ऐसी त्रिभुज में आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, ठीक है भाइयों। देखिए घनाभ, घन में क्या था हमारी तीनों भुजाएं बराबर थी, लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है भाई यहाँ से बराबर नहीं थी होती, ठीक है भाइयों। अब देखिए इसका आयतन क्या आता है घनाभ का, भाई इसका जो आयतन होता है भाई ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है भाई इसका आयतन, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें भाइयों, यानी कि सरफेस एरिया अगर यहाँ से देखें भाई, तो सरफेस एरिया कितना होगा यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये क्या होता है भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है भाई। ये क्या होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो आपको क्या भाइयों घनाभ के बारे में इतना ही जानना है।
ठीक है भाई, आगे आता है हमारा गोला। ठीक है भाई, तो गोला क्या होता है भाई? एक गोलाकार पिंड जो अंदर से ठोस होता है भाई, क्या कहलाता है भाई? गोला कहलाता है। अब देखिए गोले की त्रिज्या दी है भाई, यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है भाई? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसका आयतन क्या होता है भाई गोले का? गोले का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर की घात 3 भाई। आर क्या दिया है हमारा? यहाँ से त्रिज्या होती है भाई, तो ये आता है हमारा गोले का आयतन। अब देखिए आगे आता है भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई गोले का? सरफेस एरिया कितना होता है भाई? ये होता है हमारा 4 पाई। अब देखिए भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई? यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई आगे आता है हमारा यहाँ से बेलन। क्या आता है भाई? आगे देखो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ से बेलन। तो भाई देखिए बेलन की जो शेप होती है वो इस तरह से होती है कुछ कुछ। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आती है भाई? ये त्रिज्या आती है। ठीक है, वही ये जो होती है हमारे यहाँ से यहाँ तक की, ये होती है यहाँ से हाइट। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले आता है इसमें ये क्या दिया है? देखो ये त्रिज्या दी है, ये क्या दिया है? हाइट दी है। ठीक है भाई, तो पहले आता है इसका बेलन का आयतन क्या होता है भाई? जो बेलन का आयतन आयतन होता है भाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई? बेलन का आयतन होता है, जहां पर आर क्या है? त्रिज्या है बेलन की, और भाई ये क्या दिया है? यहाँ से हाइट दी है, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है भाई, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? ये होता है यहाँ से 4 पाई भाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्या होता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। भाई क्या होता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। चलिए भाई, तो हमें बेलन से इतना याद रखना है कि भाई ये जो होता है संपूर्ण, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है भाई, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है भाई? यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भाई आगे आता है हमारा यहीं पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है भाई, ये होता है इसका 2 पाई आर एच। ठीक है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2 पाई आर एच है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
अब चलिए भाई आगे आता है हमारा शंकु, ठीक है भाई। तो शंकु देखो किस शेप का होता है भाई, इस तरह का क्या होता है भाई, हमारे यहाँ से शंकु होता है। अब देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक की क्या है भाई, इसकी हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है भाई, इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है भाई। तो अब देखिए शंकु का आयतन कितना होता है भाई, तो आयतन होता है भाई इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई देखो आपको क्या है शंकु में और बेलन में, देखो भाई क्या अंतर होता है। जो भाई जो शंकु होता है इसका, ये बेलन का 1/3 भाग होता है। अब देखो यहाँ पर आयतन भाई उसका बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था, लेकिन भाई इसको ये क्या है 1/3 लगा दिया पहले शंकु के आयतन में, यानी कि भाई इसका 1/3 कर दिया है हमने। उसके भाई यहाँ पर क्या है, ये बेलन के आयतन का 1/3 कर दिया है यहाँ पर। तो इसका जो शंकु का आयतन होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक भाई एक चीज और रही थी यहाँ पर, ये क्या होती है यहाँ पर भाई, ये क्या होती है भाई, ये होती है तिर्यक लंबाई, ठीक है भाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं भाई। अब देखो यहीं पर आता है भाई इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है भाई। तो इसका जो वक्रपृष्ठ होता है भाई ये होता है पाई आर एल। यहाँ पर आर क्या है त्रिज्या दिया, एल क्या है भाई यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई होती है यहाँ पर, ठीक है भाई। एल जो होती है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई होती है, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है हमारे यहाँ से पाई आर एल होता है। अब देखिए यहाँ पर हम भाई एल का वैल्यू निकालते हैं कैसे हैं भाई। तो देखिए एल जो होता है भाई हमारा यहाँ से ये होता है भाई हाइट का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर पेपर पूर्ण होता है भाई यहाँ पर, ठीक है भाई। ये होता है हमारा यहाँ से एल का स्क्वायर, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है हमारा यहाँ से पाई आर एल होता है भाई, ये एल लिखा है, ठीक है। तो सही करके लिख देता हूँ उसको, ये एल लिखा है। ठीक है भाई आगे आता है इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका। भाई संपूर्ण पृष्ठ होता है भाई इसका पाई आर एल प्लस आर। जो ये क्या होता है भाई इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है यहाँ से। देखिए भाई अभी एक चीज और है, ठीक है यहाँ से भाई। अब देखिए अगर भाई यहाँ से हमें घन का विकर्ण निकालने के लिए आता है भाई कि घन का विकर्ण क्या होता है भाई। तो घन का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है भाई यहाँ से √3a। ये क्या होता है भाई यहाँ से घन का विकर्ण होता है भाई। अगर ऐसे भाई घनाभ का विकर्ण आता है यहाँ से भाई, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है नीचे जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे घन घनाभ वाले उसमें मेरे याद नहीं आता, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर भाई कि घन का विकर्ण क्या होता है हमारा √3 होता है भाई, और घनाभ का विकर्ण क्या होता है भाई, वो आता है हमारा यहाँ से लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर भाई, और सबका क्या है यहाँ से वर्गमूल निकाल देंगे भाई। ये क्या निकल के आ रहा है यहाँ से घनाभ का विकर्ण निकल के आता है, ठीक है भाई। तो देखिए ये थी हमारी 2D और 3D की जितनी भी फॉर्म होती है, जितने भी भाई यहाँ से फिगर बनती है हमारी, सबके क्षेत्रफल आयतन, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी देता है भाई सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। अब क्या है बस इसमें भाई ओनली क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है भाई हमें, जितने इसका बेसिक था सब कुछ मैंने इसमें बता दिया, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है भाई। इसका पार्ट 1 और 2 आपको कल मिलेगा। यदि भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है भाई। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है भाई तो मैं इसका पार्ट 2 कल अपलोड करूंगा, जिसमें मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।